तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर ज्योग्राफी के क्लास 12 के छात्र छात्राओं का जो ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपका है ना 25 सितंबर जो आपका पहला एग्जाम हुआ था, उसके बाद जो ना ये कल के एग्जाम के लिए यानी कि 26 सितंबर के एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्लास 12 के छात्र छात्राओं का, ठीक है। ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ना क्वेश्चन पेपर दिया था जिसमें आपको पता चल गया होगा कि मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिया हूँ या फेक क्वेश्चन पेपर दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि जो भी मैं डालता हूँ ओरिजिनल ही डालता हूँ, ठीक है। और आगे आपका जो है ना सितंबर में, मतलब जो है ना अक्टूबर में जो है ना आपका सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ग्रुप में जल्द से जल्द जुड़ जाइए, ताकि जो है मैं आपको चैनल के माध्यम से हर इन्फॉर्मेशन बताता रहूँ और आगे मैं हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। तो चलिए 1 से लेकर यहाँ पर 30 प्रश्न दिए हुआ, जिनमें आपको है ना 25 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया। देखिए, रेड जेल ने भूगोल को किस शाखा के विकास में योगदान दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 4 ऑप्शन में भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, ठीक है। तो जल्दी से इसका जवाब जो है ना फटाफट जल्दी से दे दीजिए, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा 4 का, यानी कि 1 का पहले जवाब होगा, ठीक है। पहला का आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि चिकित्सा भूगोल हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में प्रश्न दिया, देखिए, निश्चयवाद की धारणा के अनुसार कौन सा घटक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर 2 का जो है 2 का आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रकृति हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न 3 में भूगोल की कौन सी शाखा प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के सह संबंधों का अध्ययन करती है, ठीक है। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 में प्रश्न दिया, देखिए, नवनिश्चयवाद की धारणा किसने दी, ठीक है। तो 4 का आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या होगा, ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न दिया, देखिए, कहते हैं आश्रम भूगोल की किस शाखा के उप शाखा है, ठीक है। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यही है यानी कि जनसंख्या भूगोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर जो है ना मानववाद भूगोल हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 के बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न है, भूगोल में गणितीय तकनीकों के प्रयोग को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 में, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ठीक। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो है भारत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 में किस स्थान की कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, ठीक है। कि किसी स्थान की कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल के अनुपात को पूछ रहा है, ठीक है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। 10 के बढ़ते 10वें प्रश्न दिया, देखिए, कहता है निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, कम पाया जाता है, ठीक है। तो 11 का सही आंसर, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या जमाव को आकर्षित करता है, तो 11 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर, यानी कि बेरोजगारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में 12 के बढ़ते 12 में, किसी स्थान में एक विशेष समय अंतराल के कुल पैदा हुए बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं, ठीक है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जन्मदार कहते हैं, ठीक है, जन्मदार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है जन्म दर। चलिए, किसी नए स्थान में जाकर बसने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निवासी बोलते हैं, आप प्रवासी बोलते हैं, शरणार्थी बोलते हैं और क्या होते हैं, पर्यटक बोलते हैं, ठीक है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। 14 के बढ़ते 14वें प्रश्न की बात, देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैं आगे बताऊंगा किस रूप में आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि आगे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसके कारण आप है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर पाएंगे, नहीं तो है ना कई सारे समस्या आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन कारक मृत्यु दर में गिरावट के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो ये महामारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म तथा मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, सही आंसर, द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना कितने वर्ष के अंतर्गत होता है, ठीक है, अंतराल में होता है, तो 16 का सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि 10, नहीं रॉन्ग है। भारतीय जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होता है, 5 साल का अंतराल में होता है, ठीक है, 5 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 में बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न ये देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है। तो ये 17 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा, ए हो जाएगा, सही आंसर बिहार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18 में बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न दिया, देखिए,
निम्नलिखित में किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते 19वें प्रश्न दिया। देखिए निम्नलिखित में कौन सा शहर महाराष्ट्र की राजधानी है? ठीक है, तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, मुंबई। अगला प्रश्न है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो यहाँ पर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 382। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या वृद्धि एक घटक है? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 21 का डी हो जाएगा सही, इनमें से भी। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस अवधि में भारत की जन्म दर मृत्यु दर दोनों अधिक था? ठीक है, तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 22 का ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 1951 से लेकर 81 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शिलांग किसकी राजधानी है? ठीक है, तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, मेघालय की राजधानी सही आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में किस वर्ष में राष्ट्रीय युवा नीति शुरू की गई थी? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2003। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या संगठन के घटक है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 25 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 25 का ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बेंगलुरु मसूरू औद्योगिक किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, 27 में कर्नाटक हो जाएगा यानी बी में। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 27 का आपका होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मुख्य श्रमिकों को न्यूनतम वर्षों में कितने दिनों का रोजगार मिला? ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना 100 दिन, 100, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और 200 और 100 इनमें से आपको बताना है। ठीक है, 28 का जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है, 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न 29 में। देखिए, कहता है शादी के बाद महिलाओं का एक गांव से दूसरे गांव में होने वाला प्रवास किस प्रकार का प्रवास है? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अस्थायी प्रवास। ठीक है, आगे बढ़ते 30वें प्रश्न देखिए, हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग स्थित है, विकसित हुआ? ठीक है, तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 30 प्रश्न देख लिए, जिनमें आपको 25 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, अपने एग्जाम में। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो गूगल में जाएंगे, जो इस चैनल का नाम है, आप देखिए सर्च करना। ठीक है, पॉइंट ऑफ स्टडी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आएगा pointofstudy.com, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने में मिलेगा। ठीक है, नीचे बढ़ेंगे और यहाँ देखिए नीचे में जाएंगे तो आपके लिए जो है यहाँ पर अपडेट कर दिया गया। ठीक है, और यहीं पे देखिए एक सेक्शन बनेगा 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो 12 के छात्र जो है ना 12 पर क्लिक करेंगे। ठीक है, 11 के छात्र 11 पर क्लिक करेंगे, 12 के छात्र 12 पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने में मिलेगा। नीचे बढ़ेंगे और आपके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर, सब्जेक्टिव आंसर सब कुछ यहाँ दिया। ठीक है, तो नीचे बढ़ेंगे और यहाँ भी देखिए लिखा हुआ, देखिए आपको है ना पॉलिटिकल साइंस का करना है या ज्योग्राफी का, तो इसी के नीचे ये देखिए सबसे ऊपर में साइंस वाला दिया है, उससे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आर्ट्स वाले छात्र छात्रा का दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ज्योग्राफी, उसके सामने क्लिक हेयर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ज्योग्राफी पर जैसे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्लास 12 के छात्र छात्रा का। ठीक है, तो नीचे बढ़ेंगे और आपके लिए आंसर यहाँ देखिए पूरा आंसर अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो इस तक। ठीक है, नीचे बढ़ेंगे और यहीं देखिए सब्जेक्टिव आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो यहीं पर आपको क्लिक करना है और सब्जेक्टिव डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी अपडेट नहीं किया गया, जब आप मान लीजिए देख रहे होंगे वीडियो। ठीक है, तो उस समय अपडेट हो गया होगा, तो बार बार यहाँ पर आकर जो है ना अपना चेक करता रहना कि है ना अपडेट हुआ कि नहीं और डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन पेपर के लिए अवश्य यहाँ पर आपको है ना क्लिक करके ज्वाइन हो ही जाना है, ताकि आने वाला एग्ज़ाम में आपको मैं काम कर पाऊँ और आपके लिए जो है ना काम कर पाऊँ। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक उसका बहुत बहुत धन्यवाद।